पकड़ ले अगर हाथ श्यामा प्यारी, कर देती भव से पार लाडली हमारी। भव से पार है अगर जाना, लाडली की गली तुम आ जाना। करेगी इतना प्यार, भूल जाओगे वापस संसार में जाना। और रटते रहोगे राधे श्याम राधे श्याम। बरसाने की गलियां हैं न्यारी, एक बार जो आया कभी ना गया खाली। लोग कहते हैं हमें श्री जी के दर्शन हो गए। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो हमने संतों से सुना है, श्री जी का अनुभव किया है। देखो, लोग कहते हैं कि हमें श्री जी के, असल में श्री जी के दर्शन नहीं होते उन्हें, ये सिर्फ कहते हैं कि हमें दर्शन हुए। अगर मैं भी कहूँ ना कि हमें श्री जी के दर्शन हुए, तो हमसे ज़्यादा ढोंगी पाखंडी कोई है नहीं। हम भी दिखावटी पना कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो ढोंगी पाखंडी कोई होगा नहीं। हम भी ढोंगी पाखंडी ही हैं, ढोंग पाखंडी में पड़े हुए हैं। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको बहुत ही अद्भुत और बड़ा आनंददायक दर्शन करवाने वाला है। मेरे साथ बने रहना, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बहुत जल्दी, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर मैं आपको महाराज जी का दर्शन करवा दूंगा। आज मैं आपको श्री जी के उन लाडले संत का दर्शन करवाऊंगा जो श्री जी की निकुंजों की लीलाओं में डूबे हुए हैं। जी हाँ, लाडली जी की लीलाओं में डूबे हुए कम संत मिलते हैं। अक्सर हमको केवल तपोनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ संत मिलते हैं जंगलों में, पहाड़ों में। यद्यपि है तो ये भी जंगल, जब ठाकुर जी के चरणों की लगन लग जाती है तो पूरा जगत ही जंगल बन जाता है उनके लिए। या ये कह सकते हैं कि इस पूरे जगत में केवल वो जंगल को ही खोजते हैं। आइए, ये महाराज जी कुटिया है छोटी सी, यहाँ पे ये पर्दा डाला हुआ है और लाडली जी की लीलाओं में निमग्न रहते हैं 24 घंटे महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी आ जाऊं क्या मैं? राधे श्याम। वाह, महाराज जी के मंदिर का दर्शन करके आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। आइए मेरे साथ। जय हो महाराज जी। वाह महाराज जी, प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम। धन्यवाद महाराज जी। जय हो महाराज जी। ये छोटी सी भेंट आप लाडली जी के लिए। जय हो, बड़ी कृपा। जय हो महाराज जी। आनंद आ जाता है आपके मंदिर में आके। वाह, ये तो इनकी कृपा है। जय हो महाराज जी। ये लगा दो, इसमें आवाज आ जाएगी। देख लो आप। जय हो, जय हो। जय हो महाराज जी। वाह महाराज जी, बड़ी सुंदर खुशबू है। ये कोई इत्र की खुशबू है या इनकी स्वयं की खुशबू है श्री विग्रह की? इन्हीं की है, कुछ इत्र की है, कुछ इनकी लीलाओं की है, दोनों मिक्स हैं। बड़ा सुंदर दर्शन है महाराज जी आपका। ये कृपा है इनकी। हम जैसे अधम, हम जैसे पापी, हम जैसे नीच से अपनी सेवा करा रही हैं। क्योंकि ये हमें थोड़ी ना अच्छे लग रहे, इन्हें हम अच्छे लग रहे हैं, तभी तो ये हमसे सेवा ले रही हैं। हमारी क्या मजाल है कि हम इनको पसंद कर सके, ये हमें पसंद कर रही हैं, तभी तो ये सेवा ले रही हैं। वरना हम किसी को कुछ कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की सेवा तो हम कर नहीं सकते सही से। तो ये तो सर्वस्व है, इनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि इन्हें हम पसंद आ रहे हैं, तभी हमसे सेवा लेती चली जा रही हैं कि आज ऐसे करो, आज ऐसे करो, आज ये श्रृंगार करो, आज ये पकवान बनाओ, आज ये पाना है हमें। तो ये चीज़ें हैं ना। कैसे करते हैं सब कुछ महाराज जी? इनकी प्रसन्नता के लिए आप ये कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? अष्टयाम है। आ जाओ, इधर आ जाओ। बोले, हमारी तो अष्टयाम सेवा है। अच्छा। 8 पहर लगे रहो प्रियालाल के। बस जो समय मिलता है अपने लीला चिंतन में जाता है, बाकी इनकी सेवा में ही जाता है। इनकी सेवा ही से नहीं समय मिलता है कि हम इधर उधर जा सके ज़्यादा। थोड़ा बहुत जो समय मिलता है तो बाहर बैठ लेते हैं, या श्री जी के मंदिर दर्शन करने चले गए, वो भी श्री जी बुलाती हैं तब, वरना हमारा जाने का मन नहीं करता। यही सबसे बढ़िया निकुंज है, इसी को ही देखते रहो, भजन करते रहो, आनंद लेते रहो। सबसे बढ़िया तो आनंद यहाँ पे है ना, इसको छोड़ के हम क्यों जाएं? एक तो भीड़ भी अब होने लगी है, अब भीड़ से बचना है, क्योंकि कौन कैसा है, किसने हमें, अभी हमारा भजन इतना प्रबल तो हुआ नहीं है, कोई ने हमें टच कर लिया, कोई अभक्ष पदार्थ खाता है, किसके अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, सब भरा पड़ा है। तो ना चाहते हुए भी हमारे शरीर के अंदर वो चीज़ें उत्पत्ति होती रहती है धीरे धीरे। तो फिर सेवा में मन नहीं लगता है, इनकी सेवा में। ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल होता है। आप किसके साथ में रहते हो,
क्या खाते हो, हैं कहाँ जाते हो, इसका भी विशेष प्रभाव पड़ता है ना। खान पान अगर आपका शुद्ध है तो प्रियालाल की, अभी हम क्या है, हम हालांकि हमारे पास हैं विग्रह और सबके पास भी रहते ही हैं जिनके पास है, क्या हम उनसे पूछते हैं कि आज श्री जी आज क्या पोशाक पहननी है आपको, आज कौन सा कलर आपको सामने पसंद करूं? 3-4 पोशाकें निकाल के रख दो इनके सामने, फिर इनसे पूछो, फिर ये बताती भी हैं, फिर ये भी दुविधा भी पैदा करेंगी, 2 पोशाक चुनवाएंगी। हाँ, 2 पोशाक में भी बड़ी मुश्किल से मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाते कि इन 2 पोशाकों में से कौन सा पहनेंगी। ये चीज़ है। फिर भूख लगाते हैं, घंटी हिला दिया, भूख लग गया, बताओ लग गया? पता नहीं महाराज जी, मैं तो नहीं बता। बिल्कुल नहीं लगता है। घंटी हिला देने से, उनके पास रख देने से भूख नहीं लगता है। इनसे पूछा भी तो करो, लालजू प्यारी जू आज हमने ये भोग लगाया, आपने पाया, अच्छा लगा आपको? अच्छा बताओ कल मैं क्या बनाऊँ, अच्छा बताओ शाम को क्या बनाऊँ? आप पाओगे ना। जब ये पाएंगे ना तो जो पहले प्रसाद आप पाते थे, जो इस समय जब ये पाते हैं तब आप प्रसाद पाओगे, उसका एक अलग ही वर्णन होगा, अद्भुत। वो पाने के बाद में शरीर में रोमांच आता है, रोए तक की खड़े हो जाते हैं। अब आप बताओ, लोग कहते हैं हमें श्री जी से प्रेम है, कहते हैं कि नहीं? असल में उन्हें श्री जी से प्रेम है? आप बताओ आपको श्री जी से प्रेम है? नहीं है महाराज जी, संसार से प्रेम है हमें, तो श्री जी से प्रेम नहीं है। सेम मैं भी ऐसा ही हूँ आप ही के जैसा। जी महाराज, नहीं महाराज जी, आप हम तो भी प्रेम में हैं। तो होता क्या है, देखो प्रेम के भी वर्णन बताया गया है ना। जी महाराज जी। प्रेम जब अंदर शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण हम संसार से ही रिलेटेड देते हैं, समझना बात को। एक स्त्री एक पुरुष जब आपस में प्रेम करते क्या हाल होता है, खाना पीना भूख प्यास सब छूट गई, हमेशा उसका चिंतन रहता है। तो ये तो हमारे सर्वस्व हैं, हमारा इनमें चिंतन क्यों नहीं जाता है? कह तो रहे हैं हम इनसे प्रेम कर रहे हैं, असल में क्या हम प्रेम कर रहे हैं? नहीं, हम दिखावटी कर रहे हैं। दुनिया के सामने हम भक्त हैं, अंदर से हम क्या हैं? मैं दूसरों को नहीं, मैं तो खुद ही कहता हूँ हम भी दिखावटी कर रहे हैं। हम इनको क्या कर रहे हैं? यही तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, हम इनके लिए क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर इनसे प्रेम कैसे पैदा हो? प्रेम है क्या महाराज जी? पहले तो ये बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? पहले तो हमें ये समझना है, प्रेम जो है ना, प्रेम के लक्षण होते हैं। अब अगर आपको पता करना है कि आपके अंदर प्रेम है तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता लगे महाराज जी? प्रेम किसे कहते हैं? क्या होता है प्रेम? पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ। स्वामी श्री रामसुख दास जी की एक आती है साधक संजीवनी, इसको आप अच्छे से अध्ययन करिए। जब आप उसको अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने विकार हैं। असल में जो आप भक्ति कर रहे हो वो भक्ति नहीं है, असल में जो आप भोजन पा रहे हो वो भोजन नहीं है। कैसा भोजन पाना है, कहाँ चलना है, कहाँ बैठना है, अभी हम मन के मालिक हैं। मन हमारा मालिक बना बैठा हुआ है ना, जैसा मन कहता है उधर हम मुड़ जाते हैं। कभी हम इनकी तरफ देखते हैं, कभी हम इनकी तरफ मुड़ते हैं? बताओ मुड़े हैं कि नहीं? नहीं मुड़े। क्यों नहीं मुड़े? बताओ क्यों नहीं मुड़े? क्योंकि अभी हमें प्रेम ही नहीं है इनसे। जब प्रेम होगा ना तो हमारा शरीर में रोमांच आ जाता है, रोए खड़े हो जाएंगे, रोए खड़े हो जाएंगे, अंदर से व्याकुलता आठों पहर रहेगी कि अब हमें दर्शन दो, अब हमें दर्शन दो, अब हमें दर्शन दो। क्या हमारे साथ में है? आंखों से पल पल। तो ऐसा है राधा नाम। राधा नाम हमने क्या ऐसे ही समझ लिया है? लोग कहते हैं हमें श्री जी के दर्शन हो गए। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो हमने संतों से सुना है, श्री जी का अनुभव किया है। देखो लोग कहते हैं कि हमें श्री जी के, असल में श्री जी के दर्शन नहीं होते उन्हें, ये सिर्फ कहते हैं कि हमें दर्शन हुए। अगर मैं भी कहूँ ना कि हमें श्री जी के दर्शन हुए तो हमसे ज़्यादा ढोंगी पाखंडी कोई है नहीं। श्री जी का अनुभव सिर्फ होता है, वो बताती है कि हाँ मैं हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब भरा पड़ा है, और इस शरीर से क्या हम इनके दर्शन कर सकते हैं? बताओ कर सकते? 1% नहीं हो सकते, 1% इनके दर्शन। जब दर्शन होंगे तो 2 चीज़ें होती है, ये शरीर या तो फिर प्राण पखेरु हो जाएंगे, प्रियालाल के पास में चला जाएगा अगर दर्शन देंगे वो, या तो दूसरा जब दर्शन देंगे दूसरी स्थिति ये होगी कि बिल्कुल पागल हो जाएंगे।
ऐसे पागल नहीं कि कुटिया बन गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो पागलपना नहीं, वो तो सिर्फ एक दिखावटीपना होता है, वो दिखावटी। वो पागल मतलब ऐसे है कि ऐसे बेसुध पड़े, खाने के लिए मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो बस ऐसे ही है, चिंतन में, आंखें खुली खुली भी चिंतन में है। ये होता है प्रेम। ये तो बस हम दिखावटीपना कर रहे हैं, हम भी दिखावटीपना कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो ढोंगी पाखंडी कोई होगा नहीं, हम भी ढोंगी पाखंडी ही हैं, ढोंग पाखंड में पड़े हुए हैं। लेकिन बस ये है कि प्रियालाल हम पे कृपा कर रहे हैं, हम जैसे पापी, हम जैसे नीच, हम जैसे अधम पे कृपा कर रहे हैं। तो अपने चरणों में ये हमें रखे पड़े हैं, सेवा करवा रहे हैं हमसे। वरना हमारे जैसे अधम, हमारे जैसे पापी की क्या मजाल है कि हम इनकी एक चरण तक की सेवा कर सके, इनको निहार सके, इनकी बातें कर सके, इनका वर्णन कर सके। एक पल भी इनका वर्णन हमारे मुख से नहीं हो सकता है। ये सिर्फ इनकी कृपा होती है तो ही हम कर सकते हैं। अभी हमारे ऊपर कृपा है, अभी हम भजन कर लेंगे तो कर लेंगे, आने वाले समय में भजन नहीं हो पाएगा। अभी हम सब दिखावटी में लगे पड़े। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अब दुख होता है कि लोग आते हैं, चलो अच्छी बात है श्री जी के दर्शन करने आए, लेकिन वीडियो बनाते हैं। और अभी उनसे पूछ लो कि आज श्री जी ने पोशाक क्या पहनी, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हमारे आचार्यजन कहते, हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते अगर प्रियालाल के दर्शन करना हो तो पहले चरण से चालू करो, उनके चरण से देखते हुए हर एक अंग में देखो कि श्री जी ने हाथों में क्या धारण किया है, ठाकुर जी ने हाथों में क्या धारण किया है, फिर केश में क्या कैसे हैं, केश कैसे हैं ठाकुर जी के, श्री जी के केश कैसे हैं, चुनरी कैसे श्री जी ने डाल रखी है, आँखों में क्या लगाया है श्री जी ने, ठाकुर जी ने क्या लगाया है, नाक पे क्या है हमारी श्री जी के, एक एक कैसे पत्रावली उनकी बनी हुई है, ये सब चीज़ें देखो। फिर उसके बाद बाहर आके, ये सांसारिक लोगों को बता रहा हूँ, फिर बाहर आके बैठो, फिर आंखें बंद करो, फिर ध्यान दो, अच्छा आज श्री जी ने ऐसे किया है, आज श्री जी का ऐसा श्रृंगार है। बस जब तक कि वो विग्रह आपके मन के अंदर ना बच जाए तब तक कि आप उनको एक एक चीज़ें निहारते रहो। फिर उसके बाद आप कहीं पे भी रहो, यहाँ की बरसाने की गलियों को अपने मन में बसा लो, बाहर हो कहीं पे भी हो, बस ध्यान में गए। अब सोचो हम श्री जी की परिक्रमा कर रहे हैं, अब गहवर वन में आ गए, गहवर वन की अब हमने परिक्रमा करी, गहवर कुंड के पास में आए, वहाँ दंडवत करी है, गहवर वन का जो जल है उसमें आचमन किया है। अब वहाँ पर जो 5000 वर्ष पुराना जो हमारा श्री जी का, जहाँ पे श्री जी केली करती थी, अब वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ के दर्शन किए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो मान मंदिर की सीढ़ियाँ आ गई हैं। मान मंदिर सीढ़ियाँ चल, ज़्यादा समय नहीं है तो मान बिहारी लाल को यहीं से ही प्रणाम कर लिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फिर महाप्रभु जी की बैठक आ गई, ऐसे ऐसे करते आगे बढ़ रहे हैं। फिर परिक्रमा मार्ग पे देखो साधु संत राधा राधा चिल्ला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कोई बीड़ा बजा रहा, कोई कुछ कर रहा है। कितनी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। जय हो प्यारी जू की। अब श्री भट्ट जी महाराज जिन्होंने हमारे इनको प्रकट किया है, हमारी लाडली लाल को, उनके दर्शन किए, उनके समाधि की 2 परिक्रमा करी। फिर उसके बाद आगे बढ़े, श्री जी के महल आ गया, श्री जी के महल के दर्शन किए। जो भी भाव अपने मन के अंदर, जो भी जैसा भी हो, देखो एक होता है राग और एक होता है अनुराग। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि हमें राग में ही गा के सुनाओ, अगर आप अनुराग में भी गाओगे तो वो प्रसन्न होंगे, लेकिन होना चाहिए आपका कोई दिखावटीपना नहीं होना चाहिए उसमें। अभी हम भाव गाते हैं, किसके गाते हैं? दूसरे के बनाए हुए भाव गाते हैं ना। अभी हम अपने पास से कोई प्रयास कर रहे, अपने भाव बना के इनको कुछ बता रहे, बताओ ठाकुर जी कैसे रीझेंगे? वो आपके अपने भाव से रीझेंगे, भले ही कैसे भी बनाओ, उसकी एक अलग बात होगी, लेकिन हम तो दूसरे के भाव में है ना। हम गुड़ किसी ने बता दिया कैसा होता है, जब तक कि गुड़ हम खुद नहीं चखेंगे तब तक कि हम कैसे बता देंगे गुड़ मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, क्या होता है? किसी ने कह दिया खट्टा होता है तो क्या खट्टा होता है? नहीं, वो तो मीठा होता है ना, रखते ही घुल जाता है। तो वैसे ही राधा नाम मिश्री से भी मीठा है, बस धारण कर लो, देखो कैसे घुल जाता है। किशोरी के चरण माखन से भी प्यार कोमल, पकड़ ले हाथ कर दे भव से पार। समझना,
लाडली की कृपा जा पर होवे, भूखा प्यासा कभी न सोवे। है, बिल्कुल सही बात है। जा पे कृपा होती है वो कभी भूखा प्यासा सो सकता है? नहीं। बरसाने में मेरी प्यारी सखी जू, ये हमारी सखी है ना, मैं या की सखी, ये हमारी सखी, तो हमारो वैसे भी सखी भाव है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष तो एक ही हमारे लालजू, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। तो हम ये पुरुष शरीर भले ही है, लेकिन हमें एक स्त्री, एक सखी भाव ये अपना, हमारा भी एक सखी भाव से सेवा होती है इनकी, एक सखी भाव से पूजा होती है। फिर श्यामा के बिना श्यामा है, श्याम के बिना श्यामा है अधूरी, श्यामा के बिना श्याम है अधूरे, और इनके बिना हम हैं अधूरे। ठीक है, पकड़ ले अगर हाथ श्यामा प्यारी, कर देती भव से पार लाडली हमारी। भव से पार है अगर जाना, लाडली की गली तुम आ जाना, करेगी इतना प्यार भूल जाओगे वापस संसार में जाना, और रटते रहोगे राधे श्याम राधे श्याम। बरसाने की गलियां हैं न्यारी, एक बार जो आया कभी ना गया खाली। सावरियां जब प्यार करे तेरा सब कुछ हर ले, जब वो प्यार करता है ना सब कुछ हर लेता है। राधा नाम लेकर कितने ही तर गए, पर तू क्यों भटक रहा है बंदे। कितने तर गए, फिर भी हम राधा नाम नहीं सही से निकलता है। मेरी प्यारी जू को समझ सके ऐसा भयो ना कोई, प्रेमी ही उसको समझ सके क्योंकि प्रेमी भयो ना कोई। प्रेमी तो श्यामा श्याम को समझ सकता है, और कोई समझ सकता है? संसारिक समझ सकता है उसको? नहीं समझ पाएगा। सावरो है प्यारा, सावरो है प्यारा, गोरी है प्यारी जू, पर दोनों का प्रेम है अगाधा। मेरी कश्ती मेरे प्रिया प्रीतम के हवाले, चाहे तो पार लगा दे या चाहे तो डुबा दे। इन्हीं के ही सहारे तो चलने, पार लगा दिया। कृपा करे तो ही मिल सके मेरे प्रिया प्रीतम, साधन से कछु ना होए। क्योंकि ये कृपा साथ दे ना, साधन साथ तो है नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि साधन हमें करना नहीं, साधन भी करते रहना है, कभी ना कभी तो ये कृपा कर ही देगी। लेकिन पहले ध्यान रखना, अगर प्रियालाल को हमें पाना है तो सभी सखियों को पहले मनाना पड़ेगा, क्योंकि सखियों के पास में प्रियालाल की चाबी है। और वो भी इन सब में जो श्री जी की खास सखी है, पता है कौन है? ललिता सखी। ललिता सखी के लिए भले ही आप किसी भी संप्रदाय के हो, सिर्फ 10 मिनट हमारी ललिता सखी जी के लिए आपको निकालना है। सिर्फ 10 मिनट सुबह शाम अगर आप निकाल लेंगे, यानी 24 घंटे में 20 मिनट सिर्फ ललिता सखी के लिए निकाल लिया ना, ललिता सखी आपको हाथ पकड़ के वहाँ पर श्री जी के पास में बैठा। हमारे स्वामी जी महाराज, रसिक अनन्यपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो है ना, हमारे श्री ललिता सखी जी के ही तो अवतार थे। हैं, कहा भी गया है, एक पद आता है, कुंजी नित्य विहार की, श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत मात। मतलब जो निकुंज की चाबी है, जो प्रेम देने वाली चाबी है, प्रेम जो प्रदान करने वाले हमारे श्री ललिता सखी जी हैं, हमारे श्री स्वामी जी महाराज हैं। तो अगर इनके हाथों में वो चाबी है तो हमें तो इनको पहले पकड़ना पड़ेगा ना। अब आप ये सोचो, समझना एक बात गहराई की है, जैसे अगर हम किसी बड़े आदमी के पास में जाएंगे या मंत्री के पास में, मान लिया मंत्री के पास में गए, तो पहले किससे मिलेंगे? पीए से मिलेंगे ना, तभी तो वो हमें अंदर जाने की अलाउ करेगा। तो वैसे ही हमें सखियों से मिलना पड़ेगा, सखियों को मनाना पड़ेगा। सखियां भी बड़ी जल्दी रीझती हैं, लेकिन प्रयास तो करो, और सखियों को पाने का प्रयास सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम। व्रज की जितनी ये लताएं पताएं साक्षात सखियां, इनको भरो अंकों में, भरो अंकों में, खूब रो, खूब चिल्लाओ, राधा राधा राधा, जितना हो सके। ये समझो ये साक्षात हमारी सखी हैं। जब तुम्हारा भाव इसमें आएगा और जब तुम इनको अंकों में भरोगे, तब तुम्हें खुद एहसास होगा कि हाँ सच में ये सखी हमको अपने हाथों में लिए हुए, हमको गले लगा रही है, हमको प्यार कर रही है, हमसे बातें कर रही है। ये करते रहो, कब तक की नहीं रीझेगी, कब तक की नहीं रीझेगी? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कभी ना कभी तो रीझ जाएगी। और रीझते ही साथ ही हाथ पकड़ेगी और ले जाके श्री जी के पास में दे देगी। श्री जी से कहेगी, सखी जू, प्यारी जू, उन्हें किया तिहारी सखी है, अब याए भी अपने साथ में ले लो, याए भी कछु सेवा प्रदान कर दो।
हमारा जो नित्य घर है ना, प्रियालाल का घर है, वहाँ पे उनकी सेवा में हमसे गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई थी। तभी श्री जी नहीं भेजना चाह रही थी हम सब सखियों को, लेकिन लालजू ने कहा अगर ऐसे ही गलती करती रहेगी तो ये सीखेगी नहीं, इसीलिए इसे संसार में डालो। यहाँ पे आने के बाद में हम फिर से वही गलतियाँ कर रहे, तो हम कैसे? ठाकुर जी ने खुद यहाँ तक कि कहा है कि संसार क्या है, दुखालय है ना, दुखालय। तब भी हम संसार के पीछे भाग रहे हैं। इनके पीछे कब भागेंगे? इनके पीछे तो हमें भागना पड़ेगा ना। बताओ, हम कितना धन इकट्ठा करते हैं, नाम रूपी धन हम कभी इकट्ठा करते हैं? हमें आज का भरोसा नहीं, हम कल के लिए जी रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते क्या है, भजन अगर कोई से बोलो तो भजन कर लो, तो क्या कहेगा? अरे महाराज जी अभी बाद में करेंगे भजन, भजन का अभी समय हुआ है, बुढ़ापे में करेंगे। तुम्हें क्या पता है कि बुढ़ापा तुम्हारा आएगा ही? कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें अभी एक क्षण का नहीं भरोसा है, कहो अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए। लेकिन तब भी देखो, मतलब अधम से अधम। में इस सोच के मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि श्री जी की मुझ जैसे अधम पे बड़ी कृपा है कि छोटे से एज पे ही मुझ जैसे पापियों को अपनी सेवा में ले लिया, मुझ जैसों को अपनी सेवा में लगाए रख रही है, वरना हम भी ऐसे ही डोल रहे होते। ऐसा नहीं है, हमें भी संसार दिखाया है श्री जी ने, संसार में लाते पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में हमें लाते नहीं पड़ी है। जैसा आपका वो थे, क्या नाम है उनका, नारद भगवान के साथ में जो माया से रची थी ठाकुर जी ने, ऐसी ही माया सेम हमारे साथ में रच दी थी। और उस माया से वो फिर हमारी श्री जी ने निकाला। और जब श्री जी ने निकाला, जब हमें समझ में आया उस चीज़ का कि सच में हमारे प्रियालाल के अलावा हमारा कोई था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होगा नहीं, तो फिर हम संसार के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब भी लात पड़ती है तो हम श्री जी के पास में जाते हैं ना। संसार कभी हमें मारता है, घर से निकालता है, तो हमें कौन याद आता है? हमें ठाकुर जी याद आते, श्री जी याद आते। तब भी हम संसार के पीछे ही भाग रहे हैं। एक बार उसे अपना कर कोई देखो, एक कदम तो हमें चलना है ना। ठाकुर जी खुद कह रहे एक कदम तो चलो, हम 4 कदम चलेंगे। क्या एक कदम हम चल पाते? एक कदम रखना ही हमारा दुश्वार हो जाता है। एक पग हम नहीं धर पा रहे हैं उनके लिए। संसार के लिए तो 10-10, 20-20 कदम धर देते, कितना धन इकट्ठा कर लेते। ये धन हमारे ऊपर काम आएगा? काम आएगा? 1% नहीं आएगा, 1% नहीं। चाहे जितना सब ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही हाथ पार। लेकिन लोग कहते थे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन हम कहते खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाएंगे। हम नाम रूपी धन लेके आए थे, आएंगे, लेके जाएंगे। जितना नाम करेंगे वो हमारे साथ में जाएगा। नाम जब हमें करना पड़ेगा ना, कितना नाम जितना हो सके हमें उतना करना है। हम देखते लोग विनती करते हैं कि 16 माला की 16 माला ही होनी चाहिए, 16 माला ही होनी चाहिए। प्रेम अगर हम किसी से करते हैं, क्या हम बता के करते हैं कि हमें तुमसे कितना प्रेम है? बताओ। है जब हम संसार में ऐसे रहते हैं कि किसी प्रेम के लिए हम किसी को वर्णन नहीं कर सकते, तो हम इनके लिए क्यों हम ऐसा कर देते हैं? इनके लिए हमने बंधन बांध दिया। 16 माला से ज़्यादा नहीं करेंगे, बस होगी 16 माला। वाह भाई वाह, है 16 माला में ही हो जाएगा। जितना हो सके हमें उतनी माला करनी चाहिए। ये नहीं कि 16 ही करनी ना, कम से कम 16, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत करनी पड़ेगी। तभी तो हम उनके पास में जा पाएंगे, तभी तो हमारे मन की मलिनता साफ होगी, तभी तो हम उनके पास में रह सकेंगे। है इतने माला से कबीरदास जी क्या कहते हैं? माला फेरत फेरत जुग भया। कितने जुग बीत गए उनको माला फेरते फेरते, तब भी बस 16, 21, 56, 65 ऐसे में ही अटके पड़े हम। है आजकल लोगों को हमने देखा है, एक चलन चल गया है नाम जप का। पता नहीं कितने करोड़ नाम जप करेंगे तो उससे हमें ठाकुर जी की अनुभूति हो जाएगी। मतलब तुम्हारा
ठाकुर जी से प्रेम नहीं है तुम्हारा, बस ये है कि तुम्हें ठाकुर जी को देखना है बस। मतलब तुम्हारा ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है, सिर्फ तुम उन्हें देखना चाहते हो। तो ये प्रेम कहाँ है? प्रेम में कोई बंधन नहीं होता है। ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें बंधन में नहीं बांध के रखा है। अगर चाहते तो हमें बंधन में बांध सकते थे। वो कहते हैं जैसे भी हो, जिस भी अवस्था में हो, कुछ भी करो, बस मेरा नाम लेते रहो। ये होता है प्रेम। और हम क्या है, हम तो बंधन में बांध रहे हैं ना इनको ना। इतना समय है, इतने समय 1 ही घंटा हम पूजा करेंगे, बस हो गया। बस 1 घंटा ही नाम जप करेंगे, हो गया। इतने से कल्याण हो जाएगा। है? गुरु भी पहली बात तो हमें गुरु चुनना है, गुरु चुनना पड़ेगा ना। और गुरु में भी सदगुरु चुनना है। सदगुरु और गुरु में अंतर है। गुरु आपको दीक्षा दे देगा, सब कर देगा, चलना आपको पड़ेगा। लेकिन जो सदगुरु होगा वो आपका हाथ पकड़ के अपने साथ में बैठाएगा और बताएगा कि देखो ये ऐसे माला ऐसे हम कर रहे हैं, ऐसे तुम करो, ऐसे सेवा हम कर रहे हैं, ऐसे तुम करो। तो वो चीज़ है। अब इन सब के लिए महापुरुषों के चरणों में जाना पड़ेगा, महापुरुषों से विनती करनी पड़ेगी, श्री जी से भी भीख मांगनी पड़ेगी। प्रेम की भिक्षा, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, जैसी भी हूँ मैं अपनी कर लीजिए। श्री जी से हम बोलते गाए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। इनसे बोला करो, श्री जी हमारे आपके अलावा हमारा कोई था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होगा नहीं। तब भी ये बुद्धिजीवी जो हम हैं ना, इस संसार के पीछे भाग रहे, तो आप एक कृपा करो ना। क्यों कृपा नहीं कर रही हो? क्यों हमें संसार में रखा हुआ है? तू मेरी सखी है ना। एक सखी का क्या कर्तव्य होता है कि अगर एक सखी बिगड़ रही हो तो वो उसको समझाए, अगर नहीं समझे ना तो उस पर लठ दे, है, थप्पड़ मारे, सब चीज़ करे। तो तुम क्यों नहीं मारती हो? मैं क्यों नहीं करती हो? हमसे करो ना, तुम हमसे करो ना प्यार। हम तो ऐसे ही, देखो संसार में हम में कमियां बहुत है। टीचर का क्या कर्तव्य होता है? जो अच्छा बच्चा है वो तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जो बैक बेंचर है उसको आगे बुला करके उसको फर्स्ट लेकर के आए, तब टीचर की प्रधानता है ना, तब वहाँ पे कुशलता देखी जाती है। तो श्री जी हम तो नालायक के भी नालायक है। हमसे नहीं हो पाता है भजन, हमसे नहीं हो पाता है। प्रपंच हमसे खूब करवा लो, प्रपंच हम करते रहेंगे। नाम तुम्हारा नहीं है, नाम तुम्हारा भजन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रपंच हम करते रहें। किसी की बुराई करवा लो, किसी की बुराई सुनवा लो, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन भजन नहीं होगा हमसे। जब तुम जानती हो कि हम ऐसे ही हैं, तो हम कमियों के साथ में तुम्हारे पास में आए, तुम्हारी चरण में आए। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। अब तुम मारो या तारो, तुम्हारी मर्जी है। मुझे पता है कि एक बार जब प्यार से राधा कोई कह देता है, आपका नाम ले लेता है, तो आप बड़ी प्रसन्न हो जाती हो। जितने भी, भले ही उसने मर्डर किया हो, बड़े से बड़ा पाप किया हो, सब आप माफ़ कर देती हो। हमने तो यहाँ तो मर्डर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, अपराध तो हो ही गया है, लेकिन इस अपराध को तो आप क्षमा कर सकती हो ना। क्यों नहीं कर रही हो? अपना लो ना हमें। अपनाने में इतना विलम्ब क्यों करती हो? हम तो हैं, पापी हैं, सब चीज़ है, लेकिन अब तो कृपा करो ना तुम। तुम्हारी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है मेरा। तुम कृपा करोगे तभी तो काम बनेगा मेरा। तुम कृपा करोगे तभी तो हम तुम्हारी सखी हैं। कुछ अपराध हुआ था तभी हम यहाँ आए, लेकिन अब हम अपराध सुधारना चाह रहे हैं, तो आप सुधारने में मदद करो ना मेरी। क्यों नहीं कर रही हो? मुझे मारो पीटो सब कुछ करो, लेकिन अपने दर्शन से वंचित मत करो, अपनी लीला से वंचित मत करो। अब हमें भी दर्शन दो ना। क्यों नहीं दर्शन दे रही हो? तो वो फिर अनुभव कराएंगी आपको, धीरे धीरे बताएंगी कि इनसे बोलो। होता क्या है, अभी हम मन के अधीन है ना, मन जहाँ कहता है वहाँ चल देते, मन जो खिलाना चाहता है वही खिलाते। अब इनसे बोलो कि हमारे इस शरीर की पहली बात तो मालिक तो तुम ही हो, तुम ही थे, लेकिन हम इसको हम अपना समझे बैठे हैं। यहाँ पर इसको हम अपना समझे बैठे।
इसकी बागडोर फिर से अपने हाथ में ले लो तुम। ठीक है, हमने अपना मान लिया, इसीलिए हम आपके कहे से नहीं चलते, हम अपने कहे से चलाना चाहते हैं ना। लेकिन अब इसकी बागडोर फिर से अपने हाथ में ले लो। तुम जो खिलाओ वही मैं खाऊं, तुम जो सूंघाओ वही मैं सूंघूं, तुम जो पवाओ वो मैं ही पाऊँ, तुम जहाँ लेटाल दो मैं वहीं सहन कर लूँ। ठीक है, रज में कहो तो रज में मैं लेट जाऊँ, संतों के साथ में आनंद कराओ तो मैं वहाँ आनंद करूँ। है तुम्हें अगर तीखा नहीं पसंद है तो मैं तीखा नहीं खाऊंगी, तुम्हें अगर मीठा पसंद है तो मैं मीठा ही खाऊंगी। लेकिन तुम करो। जब हम ये कहने लगेंगे ना तो ठाकुर जी इस शरीर के मालिक बन के बैठ जाएंगे हृदय में। फिर जो उनको नहीं चीज़ें पसंद होंगी ना, आप चाह के भी नहीं पा सकते हो, चाहे जितनी कोशिश कर लो। अगर उनका चटपटा खाने का मन है, भले ही आप नहीं खाते हो चटपटा, लेकिन वो तो खिला के रहेंगे। भले ही आप 2 रोटी खाते हो, है इनका 2 रोटी में पेट नहीं भरता, ये 6 रोटी खिलाएंगे। ये होता है कभी कदार, मैं खुद ही सोचता हूँ, हमारी जो खुद की है 2 रोटी से ज़्यादा नहीं है सुबह शाम की। और कभी कभी ऐसा होता है 6-6 7-7 खा लेते, पेट ही नहीं भरता। तो मैं भी बड़ा सोचने में पड़ जाता हूँ, ये क्या लीला है। तब मैं समझता हूँ कि भैया अगर तुम्हें खाना हो तो बता दिया करो, मैं पूरे भोग लगाऊंगा, ऐसे मत ही किया करो। तो ये चीज़ें करते हैं, ऐसे लीला करते हैं। मैं ये चीज़ बड़ा देखता हूँ, बहुत लीला। आपने प्रसाद नहीं पाया अभी। हमारा तो ठाकुर जी की चर्चा चलती रहे, श्री जी की चर्चा चलती रहे, प्रसाद तो बाद में होता रहेगा। नहीं महाराज, फिर भी हमारे लिए सत्संग इम्पोर्टेंट है। नहीं महाराज, फिर भी हमें अपराध से बचना चाहिए। नहीं, ये अपराध नहीं होता है। नहीं महाराज, एक बात बताएं, सुनना, ये आत्मा की प्यास है, आत्मा की प्यास है सत्संग। ठीक है, और शरीर की भूख क्या है? भोजन है। अब आप सोचो, जो शरीर हमारा बेचैन रहता है, आत्मा हमारी बेचैन रहती, किस लिए रहती है? बताओ किस लिए रहती है? सत्संग के लिए। क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है। आजकल सत्संग सही मिल ही नहीं रहा है हमें, नहीं मिलता महाराज। है। हम जैसे ढोंगी पाखंडियों के पास भी सत्संग नहीं है। लेना हो तो हमारे पूज्य बाबा जी महाराज के पास में जाओ, लेना है तो हमारे पूज्य विनोद बाबा के पास में जाओ, लेना है तो हमारे श्री गोरेलाल कुंजाले महाराज जी के पास में जाओ, हमारे जय जय हमारे टटिया स्थान वाले महाराज जी के पास में जाओ। वो रस वर्षा करेंगे, वो बताएंगे। हम जैसे तो ऐसे ही ढोंगे पाखंडी हैं। फिर भी महाराज जी आपने बहुत समय दिया और बहुत आनंद आया महाराज जी। आपकी सेवा में ये तो सब इन्हीं की कृपा है। हमारे तो बस के कुछ नहीं है कि हम कुछ कह सके, कुछ कर सके। ये जो बुलवाती, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना कुछ कह गए। इनके बारे में जो भी हमने बोला है, ये इन्होंने बुलवाया, हमारी नहीं सामर्थ्य है कुछ कहने की कि हम इनके बारे में, हम राधा नाम भी ले रहे हैं तो इन्हीं की कृपा से ही ले रहे हैं। और इतना हम कुछ बोल गए इनके बारे में, लीलाओं के बारे में, तो भी इन्हीं की कृपा से बोले, हमारी नहीं सामर्थ्य है कोई। बिल्कुल, श्री अरदास, बड़ी कृपा। जय हो, जय जय।